वो बोलने वाले हैं कोई कुछ नहीं बताने वाले नहीं होगा। वहाँ पे अपना ये स्टार्टिंग मूवी एक्ट्रेस मैं ऑडिबल। हेलो। एम आई ऑडिबल। मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो। अभी नमन प्रिंस जय किशन। आवाज आ रहा है? आपकी वॉइस आ रही है सर। देखिए, आ रही है ना? ठीक। यस सर, यस सर। कल हमने बेसिक सब समझ लिए थे। आज हम थोड़ा सा सब क्वेरी के बारे में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फाइनेंशियल टेबल दिखाता उसी के आगे चले जाएगा। हूँ। इसी के आगे फाइनेंशियल्स। ये इसको बंद कर दो, ये पानी छो ना। पानी जरूरत तो नहीं है, खैर पंखा चालू कर लेंगे, ज्यादा लगेगा। तो देखिएगा, इस टेबल में हमारा मूवी आईडी है, बजट है, रेवेन्यू है, यूनिट और करेंसी। अब मुझे इसको, कल जैसी मैंने बात करी थी आपको, इसको नॉर्मलाइज करना है ना। तो हम कैसे करेंगे? तो थोड़ा सा हम सब क्वेरी के बारे में समझेंगे। सब क्वेरी नीचे से ऊपर की तरफ चलती है ना। पहले नीचे क्वेरी लिखेंगे, उसका जो आउटपुट आएगा वो ऊपर की क्वेरी लेगा और फिर फाइनल आउटपुट देगा। उल्टी चलती, रिवर्स चलती है। तो पहले मैं नीचे वाली क्वेरी लिख रहा हूँ। सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम, एक सेकेंड,
थोड़ा सा और कर देता हूँ। कुछ चीजें रह गई थी, वही मैं देख रहा था। वो और कर लेते हैं अपन कल वाले उसमें, बता रहा हूँ। मूवी टेबल पे ही थोड़ी सी चीजें देखेंगे। वो मैंने अभी आपको वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं बताई, है ना, वाइल्ड कार्ड कैसे यूज करते हैं अपन, मूवीज पे ही देखेंगे अपन। ये हमारा मूवीज टेबल है। अब यहाँ कई फिल्मों के नाम है। एक एवेंजर्स की 3-4 मूवीज हैं, है ना। कैप्टन अमेरिका की बहुत सारी। अब मुझे नहीं मालूम कैप्टन अमेरिका की कितनी मूवीज दी हुई है उन्होंने, एवेंजर्स के कितने पार्ट का डेटा है मेरे पास, है ना। और मैं सर्च करता चाहता हूँ खाली एवेंजर्स के नाम से, जितने की एवेंजर्स की मूवी हो वो मुझे दो, मुझे पूरी फिल्म का नहीं मालूम। भाई द एवेंजर्स, फिर आगे कुछ नाम होगा ऐसे लिखा हुआ है ना यार। जैसे कि एवेंजर्स एंड गेम, इन्फिनिटी वार, अब ये मुझे नहीं मालूम, मुझे ये मालूम है एवेंजर्स। ठीक है। तो वहां वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं। सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम मूवीज वेयर टाइटल इक्वल टू नहीं होगा यहाँ, यहाँ लाइक यूज होगा। और वाइल्ड कार्ड से मैं एवेंजर्स के आगे भी कुछ लिखा हो सकता है, मुझे नहीं पता। तो मैं परसेंट आगे भी लगाऊंगा, मतलब इसके पहले कुछ लिखा हुआ है परसेंट, यानी कुछ और हो सकता है वो। एवेंजर्स परसेंट बाद में भी कुछ हो सकता है। ठीक है। आगे मुझे पूरा नाम लिखने की जरूरत पड़ी। तो जो परसेंट है ये वाइल्ड कार्ड कहलाते हैं। इसके पहले कुछ होगा, इसके बाद में कुछ होगा। ऐसे ही मैं अमेरिका लिखूं, कैप्टन अमेरिका होता है ना। दे दिया इसने, जहां भी टाइटल में अमेरिका होगा वो सब नाम उठा कर लिया है। दिस इज वाइल्ड कार्ड। ओके। कई बार हमें पूरा नाम याद में नहीं आता है, कुछ थोड़ा बहुत ध्यान है तो उतना लिख दो, परसेंट लगा निकाल देगा, फिल्टर करते हैं। ठीक है। ये बता ही चुका था ट्रिम वाला तो मामला। अब वापस करेंगे। नहीं, अरे आपने एवेंजर पे एवेंजर्स ये अब आते हैं फाइनेंशियल स्टेबल, है ना। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उसकी जो करेंसी है यूएसडी और आईएनआर, मैं पहले यूएसडी को आईएनआर में कन्वर्ट करूँ, है ना। एक नया कॉलम बनाऊंगा उसमें। सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम फाइनेंशियल्स, यहाँ फ्रॉम नहीं, अभी मुझे एक नया कॉलम बनाना है। एस्टिक यानी जो एग्जिस्टिंग कॉलम है वो सब कॉमा लगा दिया, मतलब जो मैं बनाऊंगा वो नया कॉलम होगा। एस्टिक यानी पुराने पूरे कॉलम।
जो एग्जिस्टिंग है, कॉमा लगाया। अब मैं यहाँ लिखूंगा इफ, है ना, इफ करेंसी इज इक्वल टू यूएसडी। अभी मैं बजट पे काम कर रहा हूँ, बजट और रेवेन्यू दो कॉलम है। तो हम देखें कि 96.81 रुपीज है ना। मैं बजट बजट इंटू 96 कर दूं या 97 कर देता हूँ, सीधे सीधे राउंड फिगर। बजट को किससे मल्टीप्लाई कर दे, 97 से, यदि यूएसडी है। और यूएसडी नहीं है तो बजट को ऐसे ही रहता, आईएनआर में, वो दो ही तो कैटेगरी है, बजट को बजट ही रहने दो, है ना। ओके, और इसको एक एलियास देना पड़ेगा, एज बजट आईएनआर। अब बजट क्या में आ गया मेरा, आईएनआर। ठीक है। अब यदि मैं इसको, अभी फ्रॉम तो लिखा नहीं मैंने, कहां से लिया है इसको, फ्रॉम फाइनेंशियल्स। भाई बजट कहाँ मिलेगा, फाइनेंशियल्स में मिलेगा ना मुझे। यदि मैं इतनी क्वेरी चला रहा हूँ तो आप देखिएगा क्या हो रहा है, बजट आईएनआर मिल गया, एक कॉलम मिल गया बजट आईएनआर। क्या हुआ, बजट वन आईएनआर है तो वही रहेगा, जहां यूएसडी होगा 200 को 97 से मल्टीप्लाई कर दिया। इज इट क्लियर। अभी इससे मेरा काम नहीं बन रहा है, मुझे बजट आईएनआर मिलियन में चाहिए। यहाँ कहीं पे बिलियन है, कहीं पे मिलियन है, कहीं पे थाउजेंड, मुझे सब मिलियन में चाहिए। ये तो आधा काम हुआ, एक ही क्वेरी चली मेरी। अब मुझे इसके ऊपर एक क्वेरी और चाहिए, है ना। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर करना है, इसको मैं ब्रैकेट में लूंगा, इधर भी मैं ब्रैकेट में लूंगा, और ये जो क्वेरी है इसको एक नाम दूंगा। ये जो पूरी क्वेरी निकल के आ रही है, जो मुझे टेबल दे रही है, इसको एक नाम दूंगा। अभी मैंने नाम दिया था कॉलम को, पूरी क्वेरी को नाम नहीं दिया है मैंने, ये ध्यान रखना। अब क्वेरी को नाम दे रहा हूं, ऐसे ही आएगा ना। देखिए मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, यहाँ बजट आईएनआर कॉलम बना, क्वेरी का नाम क्या है, आईएनआर बजट। ठीक है, इज इट क्लियर। अब यहां से जो मुझे बजट आईएनआर मिला है, इसको मैं ऊपर वाली क्वेरी में यूज करूंगा। ठीक है, तो सिलेक्ट एस्ट्रिक कॉम, अब ये इसके पूरे कॉलम उठाएगा जिसमें बजट आईएनआर भी है, वो इस क्वेरी में आएगा। ये क्वेरी इस वाली क्वेरी से टेबल उठाएगा आईएनआर बजट से, जो टेबल मैंने अभी दिखाई वो वाली, जिसमें बजट आईएनआर है। उस बजट आईएनआर का मैं यूज करूंगा यहाँ नया कॉलम बनाने के लिए। वो कॉलम का नाम रखूंगा बजट आईएनआर मिलियन, और वो बजट जो है इंडियन करेंसी और मिलियन में है, नॉर्मलाइज हो गया वो, है ना। तो इफ यूनिट
इज इक्वल टू बिलियंस, है ना। बिलियंस कोट्स में लिखना पड़ेगा, स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, बिलियंस प्लूरल में है, सिंगुलर में नहीं। एस लगा है इसमें, है ना। हमें से करेंसी में एस लगता है, रुपीज, रुपी नहीं होता, रुपीज होता है, ठीक है। यदि ये बिलियन में है तो जो आईएनआर बजट है, सॉरी बजट आईएनआर, कॉलम का नाम लेंगे ना, बजट आईएनआर है, वो मल्टीप्लाई हो जाए 1000 से, तब तो मिलियन होगा ना। बिलियन को मिलियन में करना है तो क्या करना पड़ेगा, बिलियन को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तब तो बिलियन में होगा, छोटी करेंसी में। 1000 को यदि 100 में करना है तो क्या करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100,000 होगा ना वो, ठीक है। तो इंटू 1000। दूसरा, क्योंकि नेस्टेड इफ करूंगा मैं, नेस्टेड इफ करूंगा, नेस्टेड इफ में एक ही फोर लगाऊंगा मैं, मेरे पास तीन है ना भाई, मिलियन बिलियन थाउजेंड, तो अब 1000 को करता हूं, इफ यूनिट इज इक्वल टू थाउजेंड, तब क्या करें, 1000 को मतलब यूनिट, सॉरी सॉरी, बजट आईएनआर को डिवाइड करें 1000 से, है ना। तो बजट आईएनआर डिवाइडेड बाय 1000, देखिएगा एक्सेल का फॉर्मूला याद है सब, लॉजिकल टेस्ट, इफ इट इज ट्रू देन दिस, इफ इट इज फॉल्स इस पे आ जाओ, इफ इट इज ट्रू देन दिस, और इसके फॉल्स होने पे यही लिख दूंगा अंदर बजट आईएनआर, बस वाली वो तो मिलियन में ही होगा ना, बाकी बचा मिलियन वाला, है ना। तो मैं बजट आईएनआर ही लिखूंगा, फिर वो वैसा ही रहा। कब चेंज होगा, जब वो 1000 में होगा तो चेंज करेगा उसको, या आपका बिलियन में होगा तब चेंज करेगा, मिलियन में होगा वैसे ही रहने देगा। इज इट क्लियर, यहां तक समझ में आया। हाँ भाई, क्लियर। इसको भी एक नाम दे दूंगा एज बजट आईएनआर मिलियन। अब नीचे एक क्वेरी है, मैं उस क्वेरी से इसको लेके आ रहा हूं, तो फ्रॉम फाइनेंशियल नहीं होगा ये, फ्रॉम दिस आईएनआर बजट, इज इट क्लियर। और बजट आईएनआर, अब ये आ गया बजट आईएनआर मिलियन, आ गया। और सर हम ये यूनिट भी चाहिए आती है, कौन सी है है, विलियम की यूनिट चाहिए। क्यों चेंज करेंगे, फिर एक और इफ लगाओ, है? और भी कुछ दिया हो, इफ लगाते जाओ, नेस्टेड इफ करते जाओ। अभी तो एक तरीका बता रहा हूँ, चार तरीके हैं पास, अभी तो पहला तरीका बताया सबसे सिंपल, इफ से, वो इफ से सब परिचित है। अभी केस भी यूज करेंगे और भी चीजें यूज करेंगे, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। यहां तक हो गए। एक लाख हाँ हाँ, देखिए, वो इसका मतलब पहले यूएसडी वो उसमें कन्वर्ट करा है ना। हाँ पहले तो यूएसडी मतलब पहले बीएन वाली मतलब कॉलम को भी कर सकते थे क्या। वो भी कर सकते, इस वाले को यहाँ ले लेते, फिर इससे जो आउटपुट आता है उसको यहाँ ले, वैसा फिक्स तो हाँ नहीं है सर, फिक्स नहीं, किसी को भी कर सकते, किसी को भी कर सकते, बाकी होगा अलग अलग, हाँ अलग अलग। एक साथ ये सब क्वेरी कहलाती है, नीचे वाली सब क्वेरी है, ये मेन क्वेरी, ठीक है। नीचे से ऊपर जाती है, सेम चीज आपको रेवेन्यू के लिए करना, सेम जहां भी बजट है वहां रेवेन्यू आ जाएगा,
यहाँ आई एन आर रेवेन्यू, रेवेन्यू आई एन आर लिखेंगे, ऐसे करके करके देख लो। फिर दोनों को अपन कंबाइन करो, अभी अलग अलग टेबल बनेंगी तो, है ना। तो यहाँ पे आप दूसरी क्वेरी लिखिए इसी तरह की, ठीक है, रेवेन्यू को लिए। चलिए करिए। चेक करो भैया, ऐसा नहीं आता है। एलियास क्या होता है? एलियस वही तो है जो आपने रखा है, ये बजट है, ये नार एलियस है, ये एलियस है ना। देखिए रिव्यू में आया ना, रिव्यू। अभी दोनों टेबल अलग अलग, इनको कंबाइन करने के दो तरीके हैं मेरे पास। एक तो यूनियन यूज कर लूं तो कंबाइन होंगे, और एक तरीका ये है कि मैं यहाँ फाइनेंशियल से ले रहा हूँ डेटा, फाइनेंशियल से मुझे ये मिला, इसमें फाइनेंशियल वाले कॉलम भी है पूरे। तो मैं ये जो पूरी यहां से यहां तक की क्वेरी है, इसको भी एक नाम दूं, यहां से यहां तक की क्वेरी को एक नाम दूं, और यहाँ फिर फ्रॉम लिख करके, और फिर इससे डेटा इसको दूं, इससे डेटा इसको दूं। एक तरीका तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है ना।
नाम देना पड़ेगा यूनियन बैंक। एक सेकंड यूनियन बैंक मैंने बनाया तो है। ज्वाइन करना पड़ेगा क्या? ज्वाइन करना पड़ेगा ये दोनों। क्रिएट व्यू में कर रहा हूँ मैं ज्वाइन। और भी मैंने डिफरेंट तरीके से यूनियन भी कहीं यूज किया है मैंने, देख लेता हूँ। एक तरीके से करेंगे हम इसको, जीपीएस वाला तरीका। देखता हूँ यूनियन दिया था, ज्वाइन दिया था, देखा है हमारा। नहीं वो एक ही जगह का दिख रहा है, दूसरा नहीं। हाँ मुझे, मुझे दोनों चले, कंबाइन करना। ज्वाइन करना है, यूनियन नहीं कर रहा। ज्वाइन करेंगे। नोटेबल टेबल और बट टेबल। नाम देना पड़ेगा मुझे इन दोनों टेबल को। ये जो क्वेरी मैंने बनाई थी कि ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेरी यहाँ से बनाई है मैंने, ये क्वेरी यहाँ खत्म हो रही है। ये अपने आप में एक टेबल है। उस क्वेरी को यदि रन करता हूँ तो ये टेबल दे रही है ना मुझे, ये मुझे बजट का टेबल दे रही है। ठीक है, तो मैं पहले इस टेबल को यहाँ से यहाँ तक, और अब इस पूरी क्वेरी को एक नाम दूंगा। अभी मैंने इस क्वेरी को एक नाम दिया था आईएनआर बजट। अब पूरी क्वेरी को एक नाम दूंगा, बट टेबल नाम दे देता हूँ, BUD_टेबल, है ना, एज बट टेबल। ये यहाँ बंद हुआ, ये यहाँ बंद हुआ। बंद नहीं करें।
यहाँ गड़बड़ कर रहा है पर यहाँ गड़बड़ कर रहा है। बजट के बाद में जो विकेट लगा रहे उसको आप तो सब लास्ट में आएगा जो सिलेक्ट के बाद सिलेक्ट के लगा विकेट एक यहाँ रखते हैं। वो फाइनल पे क्लोज हो रहा जो इनके बाद ये तो यहाँ हो रहा है। जो वाला हो रहा ये यहाँ हो रहा है क्या? है ये बदल रहा है। ठीक तो हो रहा है। ये ऊपर कर रहा है, इसमें जरूरत नहीं है। ये यहाँ कर रहा है। ओके, यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ भी नहीं चाहिए, है ना? और वो हटा दो। ये यहाँ कर रहा है। व्यू नहीं बनाना चाह रहा हूँ मैं, बिना व्यू के रन करना चाह रहा हूँ। व्यू बनाऊंगा तो सही हो जाएगा। रन पे बैठेंगे, एक सेकंड रन करके देखता हूँ क्या होगा। व्यू भी बनाना पड़ेगा ज्वाइन में, यूनियन कहीं मैंने करा था। लेट मी चेक दैट। व्यू ही बनाना, ऐसा रखेंगे तो फिर व्यू बनाना पड़ेगा। वही बताता हूँ आपको।
दो तीन तरीके बताऊं, पहले ज्वाइन वाले ही देखता हूँ। तो वो हिट लग गए थे, तो उधर भी लग गए थे क्या? देखिएगा, मैं बता दूं। अब मैं इसमें एक काम कर, जब ज्वाइन कर रहा हूँ मैं, तो मैं इसको अकेला नहीं ले पा रहा हूँ कि ये क्वेरी बने। मैं इसका व्यू बनाऊंगा। अब जैसे यहाँ टेबल्स देख रहे हैं, यहाँ पे व्यू है, व्यू में कुछ भी नहीं है इधर लेफ्ट में, दिख रहा है? व्यू में भी कुछ भी नहीं है। टेबल पे देखिएगा एरो है, तो अपन क्लिक करता है तो टेबल दिख रही है, पर व्यू एक भी नहीं है मेरे पास। अब एक भी व्यू है नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक व्यू बना रहा हूँ बेटा, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। अपन ने दोनों क्वेरी लिख ली थी, इसको ज्वाइन किया, बाकी कुछ नहीं किया मैंने ज्यादा चेंज उसमें, जो जैसे लिखी थी वैसे लिखी हुई है। ज्वाइन जब करूंगा, इनर ज्वाइन, ज्वाइन का मतलब होता है इनर ज्वाइन। यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, जैसे हमने पढ़े पहले, और मैं बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। जो कॉमन आईडी है दोनों टेबल में, उसी से डेटा उठा के लाए ज्वाइन। जो कॉमन नहीं होंगी उसका ना फाइनेंशियल लाएगा, ना कुछ भी, मतलब लेके। अब तो कॉमन तो दोनों में मूवी आईडी एक टेबल से लिया, फाइनेंशियल से लिए दोनों हमने, है ना? तो किस किस आधार पे वो दोनों टेबल ज्वाइन होंगे? तो हमारे पास जो बजट की मैंने टेबल बाद में बनाई थी, उसमें भी मूवी आईडी थी, और रेवेन्यू में भी मूवी आईडी थी। तो मूवी आईडी दोनों में कॉमन कॉलम है, जिसके आधार पे मैं उनको ज्वाइन कर सकता हूँ। तो सेम बजट सेम रेवेन्यू उठ के आए मेरा। जहां तक पॉइंट समझ में आया। अब ज्वाइन तो हो गया। ज्वाइन होने के बाद मुझे आउटपुट क्या क्या चाहिए? मुझे आउटपुट चाहिए मूवी की आईडी, मुझे आउटपुट चाहिए टाइटल, है ना? चाहे तो इंडस्ट्री ले सकता हूँ, इंडस्ट्री भी है ना नहीं, इसमें इंडस्ट्री नहीं है, टाइटल भी नहीं है इसमें, टाइटल भी नहीं है। खाली बजट और रेवेन्यू था, बाकी यूनिट और करेंसी थी। तो क्या क्या उठा सकता हूँ इससे? मूवी आईडी उठा सकता हूँ मैं इससे, बजट INR मिलियन जो मैंने बनाया अभी वो उठा सकता हूँ, रेवेन्यू INR मिलियन उठा सकता हूँ। और आप चाहें तो मैं इसमें एक प्रॉफिट का कॉलम ऐड कर सकता हूँ, प्रॉफिट भी निकाल सकता हूँ। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? इसी जो आउटपुट है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर है। ब्रैकेट में मैं लिखूंगा रेवेन्यू INR मिलियन माइनस बजट INR मिलियन, ब्रैकेट बंद, एज प्रॉफिट। डज दैट मेक सेंस टू यू? तब मेरे पास क्या क्या कॉलम आएंगे? मूवी आईडी, बजट INR मिलियन, रेवेन्यू INR मिलियन, और प्रॉफिट। और मैं इसको यदि रन कर दूं, क्या बोल रहा है? द कॉलम मूवी आईडी इन द फील्ड लिस्ट इज एम्बिगियस है। एम्बिगियस है तो बजट, मूवी आईडी और रेवेन्यू टेबल रखा तो है मैंने, बजट एम्बिगियस है तो क्या मतलब है?
अच्छा, मूवी आईडी यहाँ एमबीजीएस है, यहाँ कहाँ से उठा रहा हूँ? अब ये कंफ्यूज हो रहा है कि मूवी आईडी बजट टेबल से उठाऊं या रेवेन्यू टेबल से उठाऊं। तो मैं कोई भी एक टेबल का नाम लिख सकता हूँ यहाँ, जिससे वो कंफ्यूज ना हो। एमबीजीएस का मतलब होता है कि वो असमंजस की स्थिति में है अभी। तो मैं यहाँ या तो बजट लिख दूं या रेवेन्यू लिख दूं, बट टेबल लिख दूं ना, बट टेबल से उठा ले भैया, बट टेबल डॉट मूवी आईडी। इज इट क्लियर? अब रन करते हैं, चल गया, ग्रीन आ गया है, पर आउटपुट नहीं दिख रहा है आपको। आउटपुट क्योंकि ये टेबल व्यू बना है, मैं व्यू दिखाता हूं आपको यहाँ। सॉरी बता मुझे, हाँ बन गई है, व्यू तो बन गया है, ये दिखा नहीं रहा। चलिए कॉल करते हैं, सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम, हाँ गड़बड़ कर दिया। क्रिएट व्यू, नॉर्मलाइज्ड फाइनेंशियल सेल्स, सिलेक्ट बट टेबल, मूवी आईडी, बजट आईएनआर मिलियन, रेवेन्यू आईएनआर मिलियन, प्रॉफिट यहाँ तक ठीक है। कोड में तो कहीं गलती बता नहीं रहा मेरे, इस ब्रैकेट को चेक कर लेता हूँ, ये ऊपर है, ये ब्रैकेट का इधर कॉम्बिनेशन है, इस ब्रैकेट का तो इधर होगा, पीछे दोनों ब्रैकेट होंगे, तो इनको इधर दे देता है। ये इन वाला हो गया सिलेक्ट, है ना, इधर सिलेक्ट ऐसे ही है। रिवेन्यू टेबल ठीक है। हाँ फ्रॉम, ये कहाँ है, ऊपर होगा ना, ये वाला यहाँ लास्ट वाला ऊपर जाएगा, ठीक है। ये बता रहा है भैया, बता रहा है कुछ जो सर्वर से प्रॉब्लम, ये स्पेलिंग गलत थी, फाइनेंशियल, मैं गलत टाइप कर रहा था, एक और बना लेता हूँ, है ना, बन गया है तो मैं दो भी हो जाएंगे अब। देखिए दो हो गए, एक में स्पेलिंग गलत है, एक में सही है, तो गलत वाले को हटा दे। इसलिए नहीं बता रहा था, मैं वही सोचू क्यों नहीं बता रहा, जब बन रहा है, बन गया बता रहा है, तो क्यों नहीं बता रहा। अब मैं इस व्यू को कैसे यूज कर रहा हूँ, टेबल की तरह यूज कर रहा हूँ ना पूरी क्वेरी, मतलब टेबल की तरह यूज हो रही है। अब मैं मतलब इसको क्वेरी नहीं लिखना पड़ेगी मुझे कभी, मुझे उसमें कुछ भी कैलकुलेशन करना हो नहीं लिखना पड़ेगा। अब ये जो प्रॉफिट वाला मामला है ना, जो प्रॉफिट निकाला है, मैं इसको राउंड यहीं करूंगा, ठीक है, राउंड करूंगा, और अब मुझे एक ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ठीक है लगा देता हूँ, राउंड कॉमा 2 डेसिमल ले लेते हैं, प्रॉफिट है ना, और इस वाले को हटा देता हूँ, एक सेकेंड में, ये जब तक लेगा नहीं, डुप्लीकेट व्यू नहीं बनाएगा।
बन गया। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब परफेक्ट आया ना, देखो। 12,500 में से 1,000 गया, ये प्रॉफिट हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, ये सब। तो अब मुझे वो वाली फाइनेंशियल टेबल की जरूरत ही नहीं। अब ये व्यू डेटा मॉडल में कैसा दिखेगा वो भी तो देख। दिस द पार्ट ऑफ डेटा मॉडल नाउ। दिस क्वेरी इज द पार्ट ऑफ डेटा मॉडल। तो व्यू एक वर्चुअल टेबल होता है। और व्यू बनाने का क्या तरीका है, सीधा सा। व्यू बनाना बहुत आसान, कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है वो। क्रिएट व्यू कौन सा फंक्शन है, कौन सा कमांड है। क्रिएट कौन सा कमांड होता है आगे है? उसके बाद सेकंड वाला सर वैसे डी वाला है डीडीएल होगा ना भाई, क्रिएट कर रहे हैं हम। व्यू जो है वो डीडीएल कमांड है। व्यू कैसे बन रहा है, डीडीएल कमांड से बन रहा है व्यू, क्रिएट से। क्रिएट इज डीडीएल कमांड। क्रिएट कर रहे हैं हम कोई चीज। तो क्रिएट व्यू, व्यू का नाम और एस करके फिर ब्रैकेट देके जो भी सब क्वेरी है, जो कि आपकी क्वेरी हो, कॉम्प्लेक्स क्वेरी हो, वो आप उसके नीचे दे दो, बस बन गया, उसका व्यू बन गया। अब ये कैसा दिखेगा ये अपन देख लेते हैं। ये गए इधर, मॉडल पे गए, है ना, मैंने बनाया था पिछली बार। नेक्स्ट, मूवीज डीबी, नेक्स्ट, नेक्स्ट, एग्जीक्यूट, नेक्स्ट, फिनिश। ये व्यू दिख रहा है आप? कैसा दिखता है, क्वेरी है वो, टेबल नहीं दिखाएगा, टेबल है ही नहीं, इट इज क्वेरी, है ना। ये क्वेरी देखना है आपको, यहाँ दिख जाएगी। लोकल होस्ट में सिक्योरिटी ये बता रहा है। ये देखिए पूरी क्वेरी दिखा रहा है, है ना। कोई भी यूज कर सकता है। कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। ये अपना डेटा मॉडल था, ये आपकी व्यू आ। ओके, तो व्यू ऐसा दिखता है। क्वेरी होती है, क्वेरी डेटा मॉडल में जाके सेव होती है, तो हम कभी भी इसको कॉल कर सकते हैं एज ए टेबल। इमीडिएट वो क्वेरी रन होती है सिलेक्ट के थ्रू ही। उसमें से जैसे आप टेबल से काम करते हो वैसे आप व्यू से काम, ठीक है। एक व्यू एक टेबल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी अपन ने दो क्वेरी को ज्वाइन किया था, ऐसी ही एक टेबल है आपके पास ओरिजिनल, और एक व्यू बना रखा है, उन दोनों से मिला के कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना है, तो ज्वाइन ही तो यूज करोगे आप, रिलेशन थोड़ी बिठाओगे उसमें। रिलेशन तो पहले ही बिठा दिए टेबल में हमने, व्यू में रिलेशन बैठेगा ही नहीं, ठीक है। तो ज्वाइन करें, तो देखिए आप इसको करिए। दोनों क्वेरी बना ली थी सबने। अब क्वेरी बना ली थी, तो उसमें क्या करना है, आईएनआर बजट जहां आपने लिखा था ना लास्ट में, है ना, यहाँ तो अपने बजट आईएनआर कॉलम लिया था, यहाँ लिखा था बजट आईएनआर। तो आप क्या करें, इसके शुरू में यहाँ ये जो मेन क्वेरी यहाँ चालू हुई है, यहाँ का एक एक ब्रैकेट यहाँ लगाएं, एक ब्रैकेट यहाँ लगाएं। पहली वाली क्वेरी बजट वाले, जहाँ शुरू हुई वहां एक ब्रैकेट, और यहाँ ये आईएनआर बजट लिखा है वहां एक ब्रैकेट, और इसके बाद एस करके लिखते हैं बजट, बट टेबल, बजट की टेबल। ये हो गया, बहुत आसान है। इसका ज्वाइन लिखें, ज्वाइन लिख दिया। इस वाली क्वेरी में भी यहाँ ब्रैकेट लगाएं, और इसका एंड करें यहाँ पे आईएनआर रिव्यू, और इसके बाद लिखते हैं एज रेव टेबल।
हो गया। यहाँ कोई अब ब्रैकेट बंद नहीं होगा आगे। ऑन बट टेबल मूवी आईडी और रेव टेबल मूवी आईडी, ये लिखेंगे। यहाँ जो ब्रैकेट बंद होगा इसकी शुरुआत होगी यहाँ पे, सबसे ऊपर, जहां अपन जो जो चीज मांग रहे हैं। ये टेबल यहाँ से एक्चुअली चालू हुई, आपको पहले इतना कर लें आप यहाँ तक का, फिर आगे का बताओ। बहुत आसानी से व्यू बना, हम बहुत सारे व्यू बना के रखे हैं इसलिए। क्या, जो टेबल होती है कई बार उससे ज्यादा व्यू होता है, क्योंकि कई टेबल के पिक्चर से हम टेबल बना व्यू बना बना के रख देते हैं कि हम डायरेक्ट उठा लें, है ना। ज्वाइन का थोड़ा बताइए, ज्वाइन पर कैसे कहाँ का उसके बारे में भी। ज्वाइन लेफ्ट राइट, ये मैं ज्वाइन कल आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरे, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड टैबलेट पेन से ये कैसे होते हैं ज्वाइन, है ना। तो उनके डायग्राम बना के मैं बताऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे। इतना कर लिया यहाँ तक। अब ऊपर आ जाए, ऊपर क्रिएट व्यू लिखें। क्रिएट व्यू, नॉर्मलाइज फाइनेंशियल्स, एज ब्रैकेट शुरू होगा जिसमें सिलेक्ट लिखेंगे, बट टेबल है रेवेन्यू टेबल कुछ भी लिख सकते हो यहाँ, डॉट मूवी आईडी, किसी से भी ले लो मूवी आईडी, नहीं तो एमपी का हो जाएगा। ठीक है, कॉमा बजट आईएनआर मिलियन, कॉमा रेवेन्यू आईएनआर मिलियन, है ना। फिर कॉमा के बाद राउंड रेवेन्यू आईएनआर मिलियन माइनस बजट आईएनआर मिलियन, कॉमा करके टू डेसिमल प्लेसेस तक एस प्रॉफिट। ठीक है, और इसके बाद फ्रॉम। अब ये जो ब्रैकेट यहाँ चालू कर रहे हैं आप, ये ब्रैकेट का एंड सबसे एंड में है, सेमी कॉलन के पहले। ये ब्रैकेट वहां पे क्लोज हो, ओपन यहाँ हो रहा है, पीरियड व्यू क्लोज सबसे एंड में होगा, सेमी कॉलन के पहले। ठीक है, फिर इसको रन करके देखिए व्यू बनता है कि नहीं बनता। अभी तो कहने दो दो तीन तीन लाइन की कोई भी लिखे होते, सर ने तो 20 लाइन के लिखवा दिए हैं। चला भी दिया सब यही, इधर आ रहा है न्यू कॉलम बट मिस्टेक। इसको अलग चलाना पड़ेगा। तो वो पेड़ से तो दूर बता ये वहां पे देखो। चल ये गलत दिखा ना, तो वैसे इससे भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो पड़ते कैपिटल स्मॉल से कोई फर्क नहीं पड़ता।
स्पेलिंग मिस्टेक बट तो सही होता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अननोन कॉलम बट तो मूवीज आईडी, मूवी आईडी है ये, मूवीज आईडी नहीं। ये जो आपका एक तो है ना, हाँ स्पेलिंग मिस्टेक पर ये और भी कहीं जाएगी। अननोन कॉलम मिलियन है द MLN, MLN लग गया है ये चल गया। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स बस उसका ध्यान रखना है। ये हो गया ना, ये थोड़ी वो मिस्टेक थी स्पेलिंग और कुछ नहीं, सही पता। आज पंडित जी नहीं आए, नवरात्रि तो समाप्त हो गई ना। पूर्णिमा तक रहती है। है हाँ। नोट कमा रहे होंगे। और उसी में कमाई है सर। एक पूजा के मतलब सर 10,000 रुपये लगता है और दिन में 2-3 पूजा की हो जाती है घर में। एक एक पूजा के 10,000 रुपये लगता है और दिन में 2-3 पूजा की हो जाती है। ये घर के पंडिताई में घर का भाई का बिजनेस बहुत अच्छा हाँ। है। एक डॉक्टर भी भाई का बिजनेस करता है, रिपोर्ट सेट होती है तो एक ऐसे। पंडित ज्योतिष भाई का बिजनेस क्या। पुलिस वालों की बात अलग है, वो तो जब फंसोगे तब है। और एक एजुकेशन वाले स्कूल वाले, वही भाई का बिजनेस। बच्चों को नहीं पढ़ाया, लाइफ नहीं बनेगी, कैरियर नहीं बनेगा, ये तीनों जगह लूट है। ये तो अदालत वदालत तो सब है, अपनी जगह है जो, मेहनत सब जगह बढ़ते थे। पर ये जो है पंडिताई और डॉक्टर, ये भाई के बिजनेस यो। ये तो ऐसे हो गया। उससे पहले नहीं आ रही थी। आप लोग को समझ में आया जय नमन प्रिंस। हेलो सर, आ गया। हो गया सबका, अब क्या दिक्कत आ रही, किस किसके नहीं चले कोड, नहीं चला, चल गया बेटा तेरा सारा, लास्ट का बचा है। लाओ ना तुम्हारा लैपटॉप लाओ, विशाल बाबू देखो कहाँ कोड गड़बड़ किया, तुम्हारे भी कान खींचे। अननोन कॉलम रेवेन्यू INR मिलियन फील्ड्स। ये वाला भी चला। सिलेक्ट बट टेबल मूवी आई है, बजट INR रेवेन्यू INR रेवेन्यू। ठीक है ना। अनऑफिशियल होगा सुन।
बजट आइए ना आइए नेक्स्ट प्रॉफिट जब तक है ना सेलेक्ट करेंसी यूएसडी एक लेकर सिलेक्ट करके लो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम जो भी टेबल का नाम रखा है ना हाँ सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम नॉर्मलाइज जो भी लिखा है चल गया ना हो गया रेवेन्यू की स्पेलिंग में छोटी मोटी स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती है चल गया सारा चला चल गया समझ में आया मैंने आज आपको थोड़ी सब क्वेरी भी बता दी और सब क्वेरी को ज्वाइन करके एक व्यू बनाना भी बता दिया हालांकि एक दोनों अपन ने सब क्वेरी अलग अलग चलाई के थे तो सब क्वेरी का तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको है ना ज्वाइन का मैं कल और बताऊंगा मैं फिर इसके बाद अपन इसी को बिना सब क्वेरी के दोनों टेबल ज्वाइन कर दोनों क्वेरी को ज्वाइन करेंगे बिना मतलब बिना ज्वाइन के सारी बिना ज्वाइन के दोनों जो रेवेन्यू है और जो बजट है उनकी सब क्वेरी को फ्लो में ले लेंगे इसकी सब क्वेरी ये उसकी सब क्वेरी ये उसकी सब क्वेरी ये सब एक ही उसमें और वो अपन रन करेंगे तो वो सिंगल भी रन हो जाएगी बिना व्यू के ज्वाइन जो है वो बिना व्यू के रन नहीं हो रहा था है ना तो वो बगैर व्यू के भी रन हो जाएगी वो अपन कल देखेंगे तो अभी ये अब लंबा चलेगा अब ऐसे ही बड़े बड़े कोड रहेंगे छोटे छोटे कमांड नहीं है क्वेरीज बड़ी रहेगी और बड़े ध्यान से समझना इसलिए सिंगल डेटा पे ही करवाता हूँ कि सब कॉलम वगैरह याद रहे आपके दिमाग है ना मूवीज तो याद होगा हाँ तो फिर इसके बाद आप किसी भी डेटा पे कर सकते कंसेप्ट क्लियर हो जाए जहाँ पर सब कर जाएंगे मयंक कौन कौन है साथ में मतलब मयंक था निहाल था मयंक निहाल तो कोई नहीं हमारे हाँ चलो हमारा स्वास्थ्य इसमें क्या कुछ इश्यू इनएक्टिव है इनएक्टिव मतलब कि उनका हो गया डेटा एंट्री बोल रहा हूँ उसका बिजनेस एनालिटिक्स तो इसका ऑप्टिमाइजेशन करवाना है एक बार में कमांड नहीं सकते दो बार बोलना पड़ेगा
ठीक है, यहाँ तक आ गए ना समझ में? कल अपन आगे देखेंगे। चलिए आज कहीं वाइंड अप करते हैं अपन लोग।